हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। वैल्यू एडेड एड आपका है। देखो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इन टुडेज वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट वैल्यू एडेड टैक्स एंड आपका स्पेसिफिक टैक्स। मतलब देखो, मैं बताती हूँ स्पेसिफिक टेक्स्ट कौन से होते हैं। आप स्पेसिफिक का एक एग्जांपल, मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सपोज इस साल मेरी अर्निंग करी है, मेरी 40-50 लाख उससे हो गई है, कुछ मेरा यूट्यूब की अर्निंग से हो गई है। सपोज आई एम ऑल सपोजिंग एंड मैनिफेस्टिंग कि इट हैपन इन रियल लाइफ इन 2025 कि मेरा बिजनेस अच्छा हो गया है, 40-50 लाख मेरे को वहाँ से आ गए हैं। मतलब टोटल आई है, कोर्स को मिला के, कोर्स और प्रॉफिट सारी चीज़ें मिला के इतना आया, 45-50 लाख आ गया मेरा। और मेरा यूट्यूब से भी आ गया भैया, मेरा 50-60 लाख यूट्यूब से आ गया है। ठीक है, एक दो जगह और कर रखे थे, तो आई कैन से कि ग्रोथ इनकम जो मेरे पास आई है वो 1.5 से 2 करोड़ के बीच में आई है। ठीक है, मतलब ये 2025 एंड होने तक, ठीक है, मेरे पास 1.5 से 2 करोड़ है। अब मैं सोच रही हूँ कि आई हैव लाइक दिस मच ऑफ अमाउंट, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इट। और देखो, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम अ जाट फैमिली, वी ऑलवेज यूज टू हैव अ माइंडसेट कि अगर इफ यू हैव मतलब इतना पैसा, इफ यू हैव दिस मच ऑफ अमाउंट, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन लैंड, बिकॉज दैट आपको ना हमेशा एक बात बताओगे आपके, इफ यू आर बिलोंगिंग टू फैमिली जस्ट लाइक मी, तो वो बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसा है ना तो आप जमीन में लगा दो, बिकॉज उसके रेट कभी घटते नहीं है। वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ गए तो आके लगा लो कि भाई 100 गुना भी बढ़ जाते कई बार रेट्स, और कई बार डाउन हो जाते, बट दैट्स अ सेफ एसेट फॉर यू। फिक्स एसेट होता है, टेंजिबल एसेट होता है, एंड यू कैन यूज इट। अगर आपको कभी भी ऐसी अर्जेंसी आती है तो आप उसको यूज कर पाते हो। ठीक है, सेम कि मेरे पास 2 करोड़ के आसपास के भाई है कि मैंने 2 करोड़ अर्न कर लिए, तो आई एम सपोजिंग कि लेट जस्ट हैव अ प्लॉट लेते हैं, प्लॉट ऑफ लैंड, एंड मैं ले रही हूँ 600-700 गज के आसपास का, विच कोस्ट मी अराउंड 80 to 90 लाख। ठीक है, मेरे को 600 गज का, 650 गज का 90 लाख का मेरे को प्लॉट पड़ा है। ठीक है, इट्स लाइक टोटली अ प्लॉट, नथिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दैट प्रॉपर्टी, कुछ भी बना हुआ नहीं है, इट्स टोटली वैकेंट। ठीक है, बिल्कुल खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो मैंने जो है 650 गज का मैंने जो है 90 लाख रुपए में डील डन कर दी। मैंने कुछ अर्नेस्ट मनी दे दी, मतलब मैंने कुछ एडवांस दे दिया उनको, जिसको हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्याज, हरियाणवी में बोलते हैं, और मेरे को पता नहीं हिंदी में भी बोलते हैं नहीं, दे दिया। एंड आप जो कंप्लीट मनी है, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है, वो आप रजिस्ट्री के बाद स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, मतलब जब आपकी सारी चीज़ें हो जाए ना, जब आपको एक पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए, उस टाइम आप जो है रिमेनिंग अमाउंट पे कर देते हो। मैंने पहले पे कर दिया था उनको 10 लाख, रिमेनिंग अमाउंट में रहेगी 80 लाख। तो जब मेरे पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, जो मेरे को हुई है 25 जनवरी 2026 को, मेरे को वो 650 गज की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। ठीक है, तो मैंने उस टाइम उसको जो है रिमेनिंग अमाउंट 80 लाख मैंने उसको कुछ कैश में, कुछ चेक में मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया है। तो अब जब मैंने उसको टोटल 90 लाख करा था, तो क्या उसकी कॉस्ट मेरे को 90 लाख ही पड़ी है? नहीं, वहाँ पे गवर्नमेंट के पास हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं उनको, काफ़ी होता है ना भाई, अगर आप चीज़ें पढ़ो ना तो वहाँ पे हमको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें ना आपकी है ना ज़्यादातर ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में होती है। स्टैम्प ड्यूटी आपकी जब ऐसे आपकी ज़मीन ट्रांसफ़र कर रहे हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर आप कोई और चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस केस में आती है, आपका स्टैम्प ड्यूटी का रोल आता है। तो स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है? अ काइंड ऑफ टैक्स होता है विच इज़ लेविड बाय द गवर्नमेंट एंड पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, हम इंडिविजुअल इंसान जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस 650 गज का है ये। ठीक है, 650 गज का विच कॉस्ट मी अराउंड 90 लाख, जो मेरे को सामने वाले को पे करने थे। 10 लाख मैंने उसको पहले पे कर दिए, अब 80 लाख मैं उसको बाद में पे कर रही हूँ। तो व्हाट आई वांट टू से कि सिर्फ मेरे को कॉस्ट ही 90 लाख की नहीं पड़ी है, यहाँ पे मेरे को
नंबर ऑफ टैक्सेस होते हैं, एन नंबर ऑफ टैक्सेस होते हैं जो मेरे को गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। अगर आप अपने दादा दादी से पूछो, मम्मी पापा से पूछो जिन्होंने अभी प्रॉपर्टी ली है या उन्होंने पहले ली थी, तो वो बोलते हैं कि इसका इंतकाल हो रहा है, हरियाणवी फैमिली से है तो इसका इंतकाल हो रहा है, रजिस्ट्री करवाई थी जब इतने पैसे लगे थे, तो दे यूज टू से दिस लाइक, ठीक है। तो वो उसका मतलब है कि हम इतना जो है ये 90 लाख के अलावा हम इतना जो है गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, क्योंकि 90 लाख जो है हमारा उस इंसान के पास गई है, ठीक है। तो हमारा ये सारी चीज़ें होती है। आप फर्दर अगर आगे जाओगे ना तो आप कैपिटल गेन और ये पीजीवीपी ये सारी चीज़ें आपका है ना इन हो जाता है। ये सारी टैक्सेस होती है जो गवर्नमेंट आपका लेवी करता है। तो व्हाट आई वांट टू से कि गवर्नमेंट ने ना स्पेसिफाई कर रखे कि इस चीज़ पे हम ये चीज़ें लगाएंगे, इस चीज़ पे हम ये वाला टैक्स लगाएंगे। अब जैसे मैं इनकम अर्न कर रही हूँ, ठीक है, मेरे को अगर गवर्नमेंट को इनकम पे टैक्स पे करना है तो कौन सा टैक्स होता है? इनकम टैक्स होता है। अगर मैं ऐसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ वहाँ पे किसका रोल आ जाता है? स्टैम्प ड्यूटी का रोल आ जाता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वो दोबारा एग्जाम्पल ले रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी शाड़ी लेके जा रही हूँ, गाड़ी ले ली मैंने, ठीक है, और मेरे पास आ गई है वन ऑफ माई फेवरेट कार, ठीक है। द फर्स्ट आई रियली वॉन्ट टू बाय इज रेंज रोवर, ठीक है। अगर रेंज रोवर मैं ले लेती हूँ, ठीक है, और मैंने गाड़ी वाड़ी सीख ली है और बट मैं हाई स्पीड में चल रही हूँ, मैंने स्पीड जो है क्रॉस कर ली, जो लिमिट होती है, कई जगह वो 40 की होती है, कई जगह 60 की होती है, कई जगह 80 की होती है, मैंने ओवर स्पीडिंग कर दी है। उस ओवर स्पीडिंग के कारण मेरे को डिजिटली चालान कट के आता है। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो होता है आपको चालान कट के आया वो स्पेसिफिक होता है ना, वहाँ पे आपको जीएसटी तो डाल के देंगे नहीं। ऐसे गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स कर रखे, ऐसे गवर्नमेंट ने नॉट डिपार्टमेंट्स, ऐसे स्पेसिफाइड टैक्स कर रखे कि भाई इस चीज़ पे वो वाला टैक्स ही लगेगा। फॉर एग्जांपल आप जब जाते हो रोड पे जाते हो तो आप कुछ आता है ना टोल टैक्स, टोल आता है तो उसमें आप पे करते हो, वो क्या होता है? आपका टोल टैक्स होता है। अगेन आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ माई नोट्स, क्योंकि ये मैंने खुद बनाए हैं। एंड मैं एक बात बता दूँ, TR जैन, विक्की जैन, जो आपकी ये सारी बुक है, NCERT, मैंने उन सब का कंफ्यूजन होता है ना ऐसे निचोड़ के रस निकालना, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपके बनाई हैं। आई बेट यू, आई गारंटी यू, मैं ऐसे खाली पेपर पे भी लिख के दे सकती हूँ। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैविंग दीज नोट्स, आपके पास ये नोट्स है और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं कह रही हूँ कि आप शुरू, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको अप्रैल से लॉन्च करने वाली हूँ और आप अप्रैल से में वो वैसे भी ट्रायल ही लेते लोग बाग, अगर अप्रैल से जून तक आप मेरे को टाइम दे रहे हो ना, और जो भी चैप्टर आपने मेरी इस बुक से पढ़े हैं और जो मेरी प्लस मेरी क्लास भी ली है आपने, तो आई गारंटी यू, मैं सिंगल प्लेन पेपर पे साइन करके दे सकती हूँ कि नोबडी कैन बीट यू इन इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। और मैं बिजनेस स्टडी भी लॉन्च कर रही हूँ, तो इन दोनों में आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता और आपको कोई एडिशनल बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको अलग से कोई ट्यूशन लेने की ज़रूरत है। जिस आपकी जो ये इंडिविजुअल बुक होती है, जैसे लाइक मैक्रो हो गई, आपकी माइक्रो हो गई, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ हो गई, सिंगल बुक आपको 200 रुपये की पड़ जाएगी। और आप जो ये ट्यूशन वगैरह लेते हो वो आपको पड़ेगी भाई पर मंथ के हिसाब से 3,000 4,000, या फिर आपका पूरा बैच आपको पड़ता है 8,000 9,000, टोटली वेस्ट जाएगा। आप मेरे से देख लो, सिर्फ 200 या 300 रुपये की एक कोर्स बुक पड़ेगी, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें पेंसिल तक नहीं लगानी है, सिर्फ न्यूमेरिकल जो होगी मैं आपको बाद में जो ये बुक लेगा परसेंटेज डिस्काउंट में मिलेगा, ठीक है। लास्ट में मैं नवंबर के आसपास सैम्पल पेपर भी लॉन्च करूँगी, तो बी रेडी फॉर इट। अगर जो ये बुक ले रहा है उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा लाइक 30% और लाइक 25%, और जो अगर बुक नहीं ले रहा तो उनको वही कॉस्ट पड़ेगी। तो हाँ, आई वुड जस्ट से कि ये बुक अगर मतलब ये नोट्स अगर किसी को चाहिए एंड अगर कोई अभी 11th में वो 12th में आएगा तो दे कैन ईजिली हैव इट। और मैं ये नहीं है कि सिर्फ 12th क्लास के लिए, मैं 11th क्लास के भी नोट्स लॉन्च कर रही हूँ। 1 अप्रैल से आपके पास आ जाएंगे, सो बी रेडी फॉर इट। अच्छा, आई वाज सेइंग, दोबारा टॉपिक पे आते हैं कि वो वाले टैक्स जो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्पेसिफाइड टैक्स। और अब आते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स ये भी कोई टैक्स होता है? देखो, अभी आपका GST आ गया है,
बट ये जीएसटी जो है ये काफ़ी सारे टैक्स को सब्स्यूम्ड करके आया है, मतलब उनका कॉम्बिनेशन करके आया है। क्योंकि पहले टैक्स पे टैक्स लगता था, बट अर्लियर इट वाज लाइक वैल्यू पे टैक्स लग रहा ना, जिसके कारण हमारा डबल टैक्स होता था। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब जो हमारा वैल्यू एडिशन होता है ना, उस पे टैक्स लगाते हैं। व्हाट इट सेज कि इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज imposed on value added at various stage of production। बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आपने मेरी पहली की क्लास देखी है जिसमें आपने वैल्यू एडेड को समझा था, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लड़की तो हुई भाई, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बंदे के साथ डील है जो फार्मर है, ठीक है। मैंने बताया ना मैं एन नंबर ऑफ बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने फार्मर से गेहूँ ले लिए। अब गेहूँ से मैं क्या करूँगी, मैंने ऐसे चक्की वाला काम कर रखा है, ऐसे मैं आटा पीसती हूँ। तो मैंने फॉर एग्जांपल उससे 100 किलो अगर मैंने गेहूँ खरीदा है, दैट कॉस्ट मी अराउंड 2500, ठीक है। 25 रुपये किलो के हिसाब से मैंने लिया है, जो मेरे को कितने के 2500 रुपये का मेरे को कॉस्ट है। इतना सस्ता होता है भाई, किसानों की कोई वैल्यू नहीं होती है। द गवर्नमेंट इज लाइक बुलिंग द फार्मर इन नो मैटर, इतनी गंदी सिचुएशन कर रखी है ना किसानों की, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। बट आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर हम कुछ उगाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से। ऐसे ऊपर से टपकने वाला है नहीं कि कंपनी कुछ बना रही है, कंपनी किसानों से तो लेती है सारी चीज़ें, उसी को तो प्रोसेस करती है, प्रोसेसिंग की तो आपसे वैल्यू लेती है। अब वही एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, मैंने उनसे गेहूँ लिए, 100 किलो मैंने गेहूँ लिए, जो मेरे को 2500 रुपये की कॉस्ट लगी। अब उस गेहूँ का मैंने जो है मैदा बनाना है, गेहूँ का मैंने मैदा बनाना है। मैदा जो बनाने के टाइम मेरे को कॉस्ट पड़ गई है 2500, मैंने खरीदा था। अब मेरे को प्रोसेस करने में 100 मतलब 1000 रुपये और कॉस्ट पड़ी है। तो कितना आ गया, टोटल कितना आ गया 3500 रुपये। 3500 रुपये में मैंने 1500 जो है अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया और 5000 को कॉस्ट कर दिया। वैल्यू कितनी ऐड हुई है 2500 रुपये पे। उस पर दोबारा हम क्या कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। यहाँ पे आटा था, गेहूँ थे, ठीक, गेहूँ जो मेरे को 2500 रुपये की कॉस्ट पड़ी। अब मैंने जो है प्रोसेसिंग करी है, तो प्रोसेसिंग में मेरे को 1000 रुपये की प्रोसेसिंग पड़ गई। अब कितना आ गया 3500 रुपये। मैंने इसको जो है इस पर प्रॉफिट ऐड कर दिया। अब मैं बिना प्रॉफिट के थोड़ी कुछ करूँगी। ये कॉस्ट आ गई इसकी 5000। अब इस 5000 पे ऐसा तो है नहीं कि मैं टैक्स पे नहीं करने वाली है, पहले उसने टैक्स पे नहीं करा होगा, यहाँ पे भी टैक्स गया होगा और यहाँ पे भी टैक्स जाएगा। तो वैल्यू कितनी ऐड हुई है 2500, तो टैक्स किस पे चला जाएगा, इस पे। अब जो है ये 5000 अब मैंने मार्केट में बेच दिया। अब किसी ब्रेड वाली कंपनी ने इसको ले लिया, उसने जो है ब्रेड बना दिए और मार्केट में ब्रेड को बेच दिया। अब जो वो ब्रेड बना के बेचेगा तो वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और उस प्रॉफिट पे वो हमको बेचेगा, और हम जब उसको खरीदेंगे तो हम दोबारा उस पर क्या पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि जब वैल्यू जब हम ऐड करते हैं उस पर जब हम टैक्स लगाते हैं उसको बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। आया आपको समझ में कि भाई मैंने पहले गेहूँ लिए थे, गेहूँ से मैंने आटा बनाया है, उस पर टैक्स लगा है। आटे से ब्रेड बना रहे हैं, ब्रेड को हम मार्केट में बेच रहे हैं, उस पर टैक्स लग रहा है। अब ब्रेड से हम बीकानेर वाले जो है, बीकानेर आउटलेट वाले, फूड आउटलेट वाले, वो 1000 पैकेट ब्रेड के लेके गए, अलग अलग उसमें उन्होंने आउटलेट में 1000 पैकेट डाल दिए अपने। अब उनसे जो बना के दे रहे उस पर दोबारा वो जो है ब्रेड पकौड़े खा रहे हो, आप ब्रेड रोल खा रहे हो, तो उस पर भी तो आप जीएसटी पे कर रहे हो ना। मैंने आपको बताया है कि भाई 15 रुपये का अगर आपकी ब्रेड रुपये की कॉस्ट होती है तो आपको 5 रुपये क्या हो जाता है, जीएसटी चला जाता है, टैक्स चला जाता है। तो क्या हो रहा है, वैल्यू एडिड हो रही है ना। वैल्यू एडिड पे टैक्स लग रहा है, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। कि पहले हमने गेहूं से आटा करा था, जब टैक्स लग रहा था, आटे से ब्रेड करा तब टैक्स लग रहा है, और ब्रेड से हमारा ब्रेड पकौड़ा बन रहा है तब टैक्स लग रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया कि भाई वैल्यू एडेड टैक्स होता है क्या, स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है क्या।
आया समझ में? आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर दो कि भाई आपको ये पार्ट समझ में आया, ये टेक्स्ट समझ में आया, ठीक है। एंड राधे राधे, जय श्री श्याम।